हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। टाटा नैनो हमेशा से ही ऑटोमोबाइल इतिहास में एक खास जगह रखती है। जब इसे 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार के वादे के साथ लॉन्च किया गया था, तब इसने वैश्विक स्तर पर मोबिलिटी, इनोवेशन और 4 पहियों की सवारी को आम लोगों तक पहुंचाने को लेकर चर्चाएं छेड़ दी थीं। हालांकि शुरुआती नैनो को सुरक्षा, परफॉर्मेंस और मार्केट में धारणा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। साल 2025 में टाटा मोटर्स ने नैनो को एक नए रूप में पेश किया है और इस बार कार पूरी तरह से अपनी संभावनाओं को साबित करने के लिए तैयार दिखती है। 2025 की टाटा नैनो सिर्फ एक किफायती कार नहीं है, बल्कि यह शहरी मोबिलिटी के भविष्य का साहसिक बयान है। इस रीलॉन्च की सबसे खास बात यह है कि टाटा ने नैनो की पोजीशनिंग को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जैसी दुनिया की सबसे सस्ती कार की छवि रखने के बजाय अब इसे एक स्मार्ट, कॉम्पैक्ट, इको फ्रेंडली और शहरी जीवन शैली के लिए बेहतरीन कार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले दशक में दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन, बढ़ती ईंधन की कीमतें और सरकारों का इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में जोर बढ़ा है। टाटा ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए नैनो को इलेक्ट्रिक फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर बदल दिया है, जिससे ये 2025 में बाजार की सबसे किफायती ईवी में से एक बन गई है। नई नैनो का डिजाइन अपने छोटे और दोस्ताना आकार को बनाए रखता है, लेकिन अब ये कहीं ज्यादा आधुनिक और आकर्षक हो गया है। इसमें शार्प लाइंस, स्टाइलिश एलईडी हेडलाइट्स और फ्यूचरिस्टिक लुक है जो युवाओं को खासा पसंद आएगा। छोटी होने के बावजूद अब कार में प्रीमियम फील है, क्योंकि इसमें बेहतर क्वालिटी मटेरियल और स्मार्ट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। टाटा ने पिछली नैनो से मिली सीख का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा, सुविधा और प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान दिया है। 2025 नैनो अब एक बेहतर मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिससे कार की सुरक्षा, मजबूती और राइड क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी से मिले अनुभव का इस्तेमाल करके नैनो के लिए किफायती और भरोसेमंद बैटरी सिस्टम बनाया है। इसमें कॉम्पैक्ट बैटरी पैक है जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 200 से 250 किलोमीटर की रेंज देता है, जो शहरी इस्तेमाल के लिए काफी है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर फास्ट चार्जिंग से बैटरी को 1 घंटे से भी कम समय में 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि घर पर रात भर चार्ज करना बेहद आसान है। शहर में रहने वालों के लिए ये कार ईंधन खर्च से पूरी आजादी और बहुत कम रनिंग कॉस्ट का वादा करती है। अंदर से कार अब पूरी तरह से मॉडर्न लगती है। पुराने नैनो का बेसिक इंटीरियर अब नहीं दिखता। अब इसमें क्लीन और मिनिमल डैशबोर्ड है, बड़ा इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलता है, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है और कनेक्टेड कार फीचर्स भी मौजूद हैं। लेआउट साधारण लेकिन उपयोगी है और 4 वयस्क आराम से बैठ सकते हैं। एयर कंडीशनिंग, पावर विंडोज, कीलेस एंट्री जैसी सुविधाएं अब स्टैंडर्ड हैं और चाहे तो सनरूफ और प्रीमियम स्पीकर जैसे एड ऑन भी लिए जा सकते हैं। सुरक्षा के मामले में भी बड़ा बदलाव हुआ है। नई नैनो में ड्यूल एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर और टॉप वेरिएंट्स में कुछ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। ये पहले की नैनो से बहुत बड़ा सुधार है, जिसे सुरक्षा फीचर्स की कमी के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस बार टाटा ने उस समस्या को गंभीरता से हल किया है। कीमत अभी भी इस कार की सबसे बड़ी ताकत है। टाटा ने नैनो 2025 को इस तरह प्राइस किया है कि यह आम लोगों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मालिक बनने का मौका देती है। राज्य सरकारों की सब्सिडी और केंद्र की योजनाओं को जोड़े तो यह भारत की सबसे बजट फ्रेंडली ईवीज में से एक साबित होती है। पहली बार कार खरीदने वालों, शहरी परिवारों और यहां तक कि टैक्सी या फ्लीट ऑपरेटरों के लिए भी यह एकदम सही विकल्प है। नैनो 2025 का रीलॉन्च सिर्फ एक कार की वापसी नहीं है, बल्कि एक आइडिया का पुनर्जन्म है। अब ये सबसे सस्ती कार नहीं, बल्कि सबसे स्मार्ट और सबसे प्रैक्टिकल मोबिलिटी सॉल्यूशन बन गई है। डिजाइन, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस करते हुए टाटा मोटर्स ने नैनो को प्रगति और समावेशिता का प्रतीक बना दिया है। जिन लोगों ने कभी नैनो को एक खोया हुआ मौका माना था, उनके लिए 2025 का मॉडल ये साबित करता है कि नैनो अपने समय से आगे थी। अब जबकि दुनिया टिकाऊ मोबिलिटी को अपनाने के लिए तैयार है, नैनो की वापसी एक अधूरी कहानी का पूरा होना लगती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे YouTube वॉइस ओवर स्टाइल में और ज्यादा बातचीत वाले अंदाज में बदल दूं ताकि यह वीडियो स्क्रिप्ट की तरह ज्यादा प्रभावशाली